जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हमारे द्वारा टारगेट 90 सीरीज चलाई जा रही है, जिसका कि आज डे 3 है। इन 90 दिनों में हम लोग पुलिस भर्ती में जितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। तो जो आज का हमारा डे 3 है उसमें हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल सब्जेक्ट, और उसका जो टॉपिक है पर्वत श्रेणियाँ, पठार और क्रांति। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जब वर्दी की हो बात तब क्या दिन क्या रात। जब आंखों में एक खाकी का सपना हो तो हमें दिन और रात में ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि एक दिन में कितना इम्प्रूवमेंट हमारा हुआ। जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल में इम्प्रूवमेंट देखना है, और जब आप रिटेन का सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखना है कि वो सब्जेक्ट जो हमारे में पूछे जाते हैं कि वो हमसे आने लग गए हैं, क्या उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वही सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए बिना देरी के आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम श्रेणी बताना है आपको। अरावली, विंध्याचल, हिमालय श्रेणी या फिर पूर्वी घाट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा फैक्ट और देख लेते हैं। ये गुजरात के कहाँ, गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक, दिल्ली तक। अगर पूछा जाए कितने राज्यों में फैला हुआ है तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से में, गुजरात में फैला हुआ है, फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में। तो गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। किसका, अरावली पर्वत श्रृंखला का। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कहाँ का, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सर्वोच्च चोटी भी पूछी जाती है। जो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो है क्या, गुरु शिखर। आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु शिखर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। अनाईमुड़ी, अमरकंटक, तुद्दा बेटा या फिर महेंद्रगिरी। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ये कहाँ पर है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर। कहाँ पे, अन्नामलाई पहाड़ी पर। अन्नामलाई पहाड़ी जो है उसकी पहाड़ी पर स्थित अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये अनाईमुड़ी जो है वो कौन से राज्य में स्थित है अगर पूछा जाए तो वो है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर एवरेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केटू। भारत की पूछ रहा है सर्वोच्च चोटी, इसलिए केटू होगा। अगर विश्व की पूछता तो फिर होता क्या, एवरेस्ट। तो एवरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊंची है पूरे विश्व में, है ना। उसके बाद है केटू, और अगर थर्ड पूछा जाए तो थर्ड है कंचनजंगा। इसका सीरीज भी आप याद कर सकते हैं। पहला सबसे विश्व की बात हो रही है तो एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है। इसकी टोटल ऊंचाई अगर बोला जाए तो 8,848 मीटर। ठीक है, उसके बाद केटू है, उसके बाद कंचनजंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर सतपुड़ा। किसकी बात हो रही है, शिवालिक पहाड़ियाँ की। तो किसका हिस्सा है ये, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है या फिर हिमालय का, पश्चिमी घाट का या सतपुड़ा का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमालय। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में स्थित है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, शिवालिक हिमालय या महान हिमालय के मध्य में स्थित है, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है, या फिर शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य में स्थित है। तो जो लघु हिमालय है वो किसके बीच में स्थित है वो पूछ रहा है यहाँ पे। इसका आंसर आप सोच लीजिए, थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। क्या हो सकता है।
उसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर में या फिर उत्तरी भाग में जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो कि तिब्बत क्षेत्र में है, ठीक है। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है। उसके बाद कौन सा है? वृहद हिमालय। वृहद, या फिर इसे हम बोलते हैं महान हिमालय, या फिर इसे हम बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक हिमालय। जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं वो इसी हिमालय में हैं। जितनी भी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी हैं वो वृहद हिमालय में ही आती हैं। तो उसके बाद देखिए, ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद फिर ये वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, लघु हिमालय, और उसके बाद है कौन सा? शिवालिक, लास्ट। लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, देखिए लघु हिमालय किसके बीच में है? तो किसके बीच में है? वृहद हिमालय या फिर बाह्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। देखिए, इसको जब हम लोग आंतरिक बोला तो सीधी सी बात है, जो शिवालिक है वो वृहद होगा, है ना, सॉरी बाह्य होगा, है ना। तो हमें यह याद रखना है कि बाह्य किसे बोलते हैं। बाह्य हिमालय क्या होता है, अक्सर हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो वृहद हिमालय है या फिर महान हिमालय है वो बाहर होगा या फिर बाह्य हिमालय होगा, वो गलत है। क्या बाह्य हिमालय हम किसे बोलते हैं? शिवालिक हिमालय को। ये क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, जो हिमालय है वो कुछ ऐसे शेप में है। देखिए यहाँ पे ये हो जाता है वृहद हिमालय, फिर ये लघु हिमालय, और उसके बाद ये बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो देखिए ये अंदर साइड है ना, ये अंदर साइड ऐसे है, इसलिए इसे हम लोग आंतरिक हिमालय बोलते हैं, इसे हम लोग बाह्य हिमालय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन के उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, या फिर तिलहन उत्पादन से? बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेहूं उत्पादन। जो हरित क्रांति है वो आई कब थी? कई बार क्वेश्चन पूछा था कि कब शुरू हुई इंडिया में। तो 1966 से लेके 1969 के बीच में। कब? 1966 से 1969 के बीच में हरित क्रांति शुरू हुई इंडिया में। इसके जनक के बारे में पूछ लेते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे? स्वामीनाथन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, या फिर उत्तराखंड? इसका जो सही आंसर है बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। सही आंसर होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक और पर्वत श्रृंखला है जो बहुत फेमस है, वो है सेवराय पर्वत श्रृंखला। तो सेवराय पर्वत श्रृंखला वो भी तमिलनाडु में है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये भी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये तो मैक्सिमम लोग को पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास से, लहसुन से, अंगूर से, या प्याज से? आप सोचिए कि इसमें गुलाबी कलर किसका होता होगा? कपास का होता है क्या? नहीं होता है। लहसुन का होता है? नहीं होता। अंगूर का होता है? नहीं होता। सीधी सी बात है, प्याज का। अगला क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, या फिर सह्याद्री पहाड़ी? इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रेणियाँ, या फिर अरावली पहाड़ियाँ? देखिए, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये दोनों कहाँ जाती है, किधर, किस साइड में? पश्चिम की ओर बहती हैं। यही दो नदियाँ जो बड़ी हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इनके बीच में जो पहाड़ है उस पहाड़ की बात हो रही है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पूछा जाता है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़।
जो कि एमपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। कैसे, देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, उसकी जो कौन सी क्रांति से उसका रिलेशन है? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति या भूरी क्रांति? यहाँ पे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, दुग्ध, दुग्ध का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। इसको यहाँ पे आपने मैच कर दिया। मछली, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। पानी का कलर कैसा होता है? नीला होता है। खाद्य उत्पादन हमें पता है कि 1966 में खाद्य उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई उसके बाद से, तो इसका जो रिलेशन रहता है वो अभी हमने पढ़ा है, हरित क्रांति से रहता है। और उर्वरक, उर्वरक कैसा होता है आपको पता ही है, भूरे कलर का। अब आप मैच कर सकते हैं 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है आपको बताना है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी तटीय मैदान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे प्राचीन है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां कौन से राज्य में नहीं फैला हुआ है, डायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में तो है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है? बताइए बताइए। सिक्किम में है या फिर हिमाचल प्रदेश में? कहाँ पे है, कहाँ नहीं है? देखिए उत्तराखंड में तो है, देखिए वहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होते रहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने सुना है ना कि वहाँ गंगा नदी है, और गंगा नदी है वहाँ पूरा मैदान है, तो वहाँ तो पठार है नहीं, पर्वत है नहीं, तो ये राइट आंसर होगा। और सिक्किम, सिक्किम में भी पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में भी पर्वत है, तो जो हमारा राइट होगा वो होगा ये उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा जो ये सीरीज चलाई जा रही है वो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।